पुलिस की वर्दी में कुछ लोग इधर से उधर घूम रहे थे। लगभग 3 से 4 लोग थे और एक पति पत्नी एक ढाबे पर बैठे हुए थे। वहाँ पर उन दोनों ने मैगी का ऑर्डर दिया था। तो पति की मैगी आ गई थी, वह खाना चालू कर रखा था और पत्नी अभी इंतज़ार कर रही थी कि उसकी मैगी आएगी और फिर वह खाना स्टार्ट करेगी। इतने में जो लोग पुलिस की वर्दी में घूम रहे थे वह उनके पास आते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुम मुसलमान हो। तो फिर वह व्यक्ति उसे बोलता है कि अरे क्या फालतू की बातें कर रहा है, तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन उसे क्या पता था कि वो लोग आतंकवादी हैं। वह फिर उससे पूछते हैं कि तुम बताते हो कि हिंदू हो या मुसलमान। फिर वह नहीं बताता है और ऐसे ही करते करते फिर उन्होंने कहा कि तुम मुसलमान हो तो कुछ नमाज और या कुछ इंतकाम अल्लाह कुछ तो सुनाओ, तुम मुसलमान हो तो। लेकिन वह इग्नोर कर देता है। फिर वह अपनी मैगी खानी स्टार्ट कर देता है। इतने में ही 2 बार तीसरी बार उसने कहा कि अरे तुम नाम तो बता दो अपना। लेकिन जो व्यक्ति था वह भी ना गुस्से में आकर बोल देता है कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। इतना नाम सुनते ही एकदम से धड़ाधड़ गोली चलने लगी और जैसे ही उसको गोली लगी और शुभम द्विवेदी जमीन के ऊपर गिर जाता है और गिरने के बाद वह मर जाता है। और फिर जो उसकी पत्नी होती है शुभम द्विवेदी की, वो बोलती है कि तुमने इसे ही मार दिया तो अब तुम मुझे भी मार दो, मैं जी कर क्या करूँगी, तुम यह गोलियां मेरे सीने में भी दाग दो। फिर उन्होंने कहा कि तुम मरकर क्या करोगी, तुम अपने मोदी से जाकर कह देना कि हमने इसे मार दिया है। और फिर वह जो महिला थी वह रोने लगी, चीखने और चिल्लाने लगी। वहाँ पर भगदड़ मच गई और जो भी सामने उन गोलियों के सामने आ रहा था उसे नाम पूछा जा रहा था। नाम पूछकर उसके ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी। और ऐसे ही करते करते वहाँ पर बहुत से जनों की मौत हो गई। और बल्कि जो मुसलमान लोग थे उनको नहीं मारा गया वहाँ पर, वो जो हिंदू लोग थे उनको नाम पूछकर गोली मारी गई थी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा। आज आपको जो सच्ची घटना आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है अनंतपुरा और अनंतपुर ज़िले का एक गांव है पहलगांव। और पहलगांव का यह कहानी है। और उत्तर प्रदेश का एक उत्तर प्रदेश का महागंज एक थाना होता है और उस थाने का एक सीमेंट का कारोबार होता है और उस सीमेंट के कारोबार के मालिक का नाम होता है शुभम द्विवेदी, और जिसकी हाल ही में अभी शादी हुई थी 12 फरवरी 2025 को। फिर वह अपनी पत्नी को कहता है कि अब हमारी शादी हो गई है और अब हम कहीं घूमने घुमाने चलते हैं। तो ऐसे ही करते करते वह घूमने की बात करने लगते हैं और घूमने की बात पर वह घर के सदस्यों की भी यह पूछते हैं कि चलो घूम कर आते हैं। फिर घर के सदस्यों ने नाम अंकित करवाया कि हम लोग घूमने चलेंगे। ऐसे ही करते करते घर के सदस्यों की संख्या, घूमने वालों की संख्या 9 हो जाती है। और फिर जब वह परिवार के 9 लोग घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं, वह 16 अप्रैल को वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में घूमने के लिए पहुंच जाते हैं। और फिर वह श्रीनगर में ठहरने के बाद यहाँ पर पहले वह सोमनगर में घूमने जाते हैं और फिर वह गुलमर्ग जाते हैं और फिर वह इधर उधर के इलाकों में भी घूमना शुरू कर देते हैं। और दिन भर वह घूमकर जब शाम को वह अपने कमरे पर आ जाते थे। और ऐसे ही घूमते घूमते वह 22 अप्रैल को वह पहलगांव में घूमने के लिए पहुंच जाते हैं। और इस पहलगांव को वो मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। और मिनी स्विट्जरलैंड कहने पर यह वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। ये जो होता है ना, ये लड़का शुभम द्विवेदी और इसकी पत्नी और इसका छोटा भाई और उस छोटे भाई की पत्नी, ये 4 लोग वहाँ पहलगाम में घूमने के लिए जाते हैं। जो बाकी के 5 सदस्य हैं ये वहीं पर रुक जाते हैं, ये घूमने के लिए नहीं जाते हैं।
पहलगाम में एक वेस्टर्न घाटी है और वेस्टर्न घाटी में जाने के लिए वहां से घोड़ों की सवारी करनी पड़ती है और घोड़ों की सवारी के लिए और फिर घुड़सवार से बात होकर और यह घूमने के लिए चले जाते हैं और यह घुड़सवार वाले उनको वहां पर लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर होता है और जो घूम पहाड़ियों पर इधर से उधर घूमने के बाद यह लोग पहलगाम की जो मिनी स्विट्जरलैंड है वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर पास जाने के बाद वह घुड़सवार वाला बोलता है कि साहब मैं यहाँ तक ही जाऊंगा, अब आगे आप यहाँ से कुछ रुपए की टिकट लगेगी, वो टिकट लेकर और आप यहाँ पर घूम लो। और जो ये है आप टिकट लेकर यहाँ पर घूमोगे तो साहब यहाँ पर बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। और फिर वह जो शुभम द्विवेदी है वह मुस्कुराता हुआ बोलता है कि पूरा जम्मू घूम लिया, अब यहाँ और घूमना है। यहाँ घूमने के लिए वह टिकट खरीदता है, मुस्कुराता हुआ टिकट खरीदता है। टिकट खरीदने के बाद वह 1 से 2 घंटे ऊपर घूमता है तो उसे पेट में जैसे व्यक्ति को घूमता घूमते कहीं पर पेट में भूख लगना स्टार्ट हो जाती है और भूख के साथ प्यास भी लगती है। और फिर वह शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी से कहता है कि चलो भूख है और प्यास लगी है, कुछ खा लेते हैं। और खाने के नाम पर वहाँ पर मक्का की रोटी सब्जी और खासकर कुछ जो पर्यटक वहाँ पर जाते हैं उनके लिए मैगी मिलती है जो 2 मिनट में तैयार करके लोगों को खाने के लिए दे दी जाती है। और फिर जैसे ही शुभम द्विवेदी जो मैगी खाने की तैयारी करता है और मैगी खाने की तैयारी में वहां पर 3 वर्दी वाले व्यक्ति आते हैं, वह उसे पूछते हैं कि क्या तुम मुसलमान हो। पहले तो वह लोग शुभम द्विवेदी के पास आकर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर जो पति पत्नी आपस में बातें कर रहे हैं वह सुनना शुरू कर देते हैं। और बातें सुनने के बाद वह उनसे पूछता है कि क्या तुम मुसलमान हो। लेकिन यह बात सुनकर शुभम द्विवेदी आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार ये कैसे लोग हैं, ये कैसे पूछ रहे हैं कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो। यह सब सुनकर जो शुभम है वह सोच में पड़ जाता है। और फिर ऐसे ही करते करते उन्होंने शुभम से पूछा कि अरे भाई नाम तो बता दो तुम अपना। तो शुभम ने जैसे कि उसको छो में आकर ऐसे बोला कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, क्या करोगे। इतना बोलते ही शुभम द्विवेदी के ऊपर धड़ाधड़ गोली चलना शुरू हो जाती है और शुभम द्विवेदी नीचे गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और उसकी पत्नी को एक संदेश दे दिया जाता है। जो मारने वाले जो आतंकवादी होते हैं वह कहते हैं कि जाकर अपने मोदी से कह देना हमने इसको मार दिया है। फिर ऐसी ही घटना एक महाराष्ट्र के होते हैं और पुणे के, और इनका 5 लोगों का ग्रुप होता है जिसमें पति पत्नी और बेटी और उसका चाचा और एक सदस्य और होता है। वह पास में ही लगे एक टेंट के अंदर जाकर छुप जाते हैं और वह टेंट के अंदर जाकर छुप जाते हैं और छुपने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम कुछ सेफ हैं। लेकिन जो पुलिस की वर्दी में बाहर घूम रहे थे वह लोग बाहर ही थे। और फिर वह उस टेंट के पास जाते हैं और उस टेंट के अंदर एक व्यक्ति होता है जो लगभग 54 वर्ष का होता है और उसका नाम होता है संतोष जगवाल। और संतोष जगरावली की बेटी होती है आशा जगरावली। उसने मीडिया वालों को यह बात बताई, तब यह बातें सब सामने आई हैं निकल। फिर संतोष को बाहर बुलाया जाता है कि चौधरी साहब तुम बाहर आ जाओ। फिर संतोष जो 54 वर्ष का है वह डरता हुआ कांपता हुआ उस टेंट के बाहर जाता है और बाहर जाने पर वह उस संतोष से कहते हैं कि चौधरी साहब कुछ याद है तो सुना दो। वो डरता हुआ कांपता हुआ कुछ समझ नहीं पाता और फिर वह बोलते हैं कि साहब क्या सुना दूं। तो फिर वह बोलता है कि कुछ इस्लामी इमारतें याद हैं तो सुना दो। लेकिन वह कुछ नहीं बोला तो इतने में उसके ऊपर भी गोली चलना स्टार्ट हो जाती है। पहली गोली उसके सिर में मारी जाती है और दूसरी गोली उसकी छाती पर मारी जाती है और तीसरी गोली वह घूमता हुआ गिरने लगता है तो तीसरी गोली उसके कान के पास लगती है। और फिर उसका जो भाई होता है को स्तंभ नाम होता है उसका, को स्तंभ वह भागता हुआ चीखता हुआ चिल्लाता हुआ अपने भाई के पास आता है। और फिर वह चिल्लाता हुआ बाहर आता है कि भैया भैया करते हुए बाहर आता है। तो वह आतंकवादी सोचते हैं कि इसे तो क्या पूछना, ये तो भैया भैया करते हुए आता तो यह इसी का भाई है। उसे बिना पूछे 4-5 गोली उसके ऊपर दाग देती हैं और फिर गोली लगने के बाद वह भी जमीन पर गिर जाता है और वह भी मौत के ढेर हो जाता है।
और इसके बाद हरियाणा का जो करनाल क्षेत्र का सेक्टर 7 में का एक गांव लगता है भूसली। वहां का रहने वाला नेवी का लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो कि 16 अप्रैल को ही उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद वह घूमने की सोच और जो नेवी में इनकी केरल कोच्चि में इनकी पोस्टिंग होती है और शादी के लिए यह घर पर लंबी छुट्टी लेकर आए हुए थे। और 16 ही अप्रैल का जैसे बारात बरूत वगैरह का शादी का जो काम हो जाता है, उसके बाद ये सोचते हैं कि हम कहीं पर घूम कर आते हैं। और जैसे ही घूमने की बात आती है तो फिर इन्होंने यूरोप का टिकट बनाया और यूरोप का टिकट इन्हें जल्दी सा मिलता नहीं है। फिर इनकी पत्नी है जो वह निराश सी हो जाती है, तो यह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम निराश क्यों होती हो, हमारे भारत में भी तो मिनी स्विट्जरलैंड है, हम वहाँ पर घूमने चलते हैं। फिर इन्होंने टिकट बुक कराया और टिकट बुक कराने के बाद यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुंच जाते हैं। और यह 16 अप्रैल को शादी होती है इनकी और यह 21 अप्रैल को श्रीनगर पहुंच जाते हैं। और फिर यह 22 अप्रैल को पहलगांव में पहुंच जाते हैं। और पहलगांव की जैसे कि पहलगांव की वेस्ट घाटी दिखाई देती है, वैसे ही स्विट्जरलैंड होता है, इसे भी मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं पहलगांव की वेस्टर्न घाटी को। और ये वहां पर पहुंच जाता है। फिर इनसे भी नाम पूछा जाता है और नाम पूछने पर पता चल जाता है कि ये हिंदू है कि मुसलमान। फिर इनको भी धड़ाधड़ गोली मार दी जाती है। और गोली मारने पर इसकी पत्नी भी चीखती चिल्लाती है कि इन्हें ही मार दिया तो अब मैं जीकर क्या करूंगी, आप मुझे भी मार दो। लेकिन इनको भी यही कहा जाता है कि जाकर अपने मोदी से कह देना कि हमने इसको मार दिया है। और जैसे भी यह नेवी का अफसर कुछ समझ पाता तो जो सामने वाले आतंकवादी लोग गए थे वह पुलिस की वर्दी में थे और उन्हें कुछ पूछता कुछ समझता। उसी के बीच उसने पहले से ही गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। और बताया जाता है कि 2 मई को इसका जन्मदिन मनाने की तैयारी घर पर चल रही थी कि 2 मई को इसका जन्मदिन है, वह घर पर मनाया जाएगा। और फिर घर वालों को यह सूचना मिलती है कि इसकी तो मौत हो गई, इसे आतंकवादियों ने मार दिया है। फिर यह सब सुनकर घर वालों को रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और फिर एक ऐसी ही कहानी है अनंतपुर जिले का पहलगांव का एक व्यक्ति सैयद आदिल हुसैन खां है। यह रोज अपने घर से निकलता है और यह सैयद अपने घर से जाकर जहाँ पर बहुत सारे घोड़े होते हैं उनके पास जाता है, उनके लिए वह काम करता है। और वहाँ पर जाकर जो पर्यटक आए होते हैं उनके लिए लुभावने बोलते हैं कि साहब मैं आपको लेकर चलूँगा और मैं आपको वेस्टर्न घाटी दिखाऊंगा और पुलगांव में वहाँ पर आपको घुमाऊंगा। ऐसे ही लुभावने बोलकर उन सबको भी वहाँ पर घुमाने के लिए लेकर जाता है। और ऐसे ही सैयद हुसैन भी पर्यटकों को घुमाता है। और पूरे दिन में सिर्फ एक ही पर्यटक को घुमाया जाता है कि 2-3 घंटे का समय जाने में लग जाता है, 2-3 घंटे में वह वहाँ पर घूमते हैं और फिर 2-3 घंटे का समय आने में लग जाता है। ऐसे पूरा दिन में एक ही पर्यटक घुमाया जाता है। ऐसे में ही सैयद हुसैन वह 20 अप्रैल को अपने घर से निकलता है और ऐसे ही वो टूरिस्ट को लेता है और टूरिस्ट को वहाँ वेस्टर्न घाटी पर घुमाने के लिए लेकर जाता है। और वेस्टर्न घाटी से ही लगभग 20 से 50 किलोमीटर पहले ही वह घोड़े रुक जाते हैं और रुककर वह वहाँ पर जो उनके जो मुसाफिर होते हैं, पर्यटक जो घूमने वाले हैं, उनको वह भगवान मानते हैं। भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको घुमाने पर उनके जो पैसे मिलते हैं उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है और वह उनका वहाँ पर इंतज़ार करता हुआ है। फिर उनको घुमाने ले जाते हैं और वह 8-10 किलोमीटर का जो सफ़र होता है उन टूरिस्ट के साथ जो सफ़र होता है वह सफ़र में वह बातचीत करते करते उनके बीच में दोस्ती होना शुरू हो जाती है। और दोस्ती वह एक दूसरे को इतना समझने लगते और वह बोलता है कि साहब मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी आपको फ़ोटो वोटो खींच लूँगा और मैं आपकी हेल्प भी कर दूँगा थोड़ी बहुत। यह सब वह इसलिए करते हैं कि उनको कि जो घूमने वाले पर्यटक होते हैं वह खुश होकर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे दे और इससे उनकी रोजी रोटी अच्छे से चल जाए और उनका 2 पैसों की इनकम भी हो जाए और वह इन सब से पर्यटक भी खुश हो जाए।
और जो ये आदिल हुसैन है यह भी वहां पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद यह भी जो आतंकवादी वहां पर गोली चल रही है यह भी उनके बीच में आ जाता है। और बीच में आने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर भी गोली लग जाती है और गोली लगने के बाद यह भी मौत के ढेर हो जाता है। और फिर यह बात उसके परिवार वालों के पास पहुंचती है और परिवार वालों के पास पहुंचने के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और परिवार वालों में पूरे परिवार में यही एक व्यक्ति था जो इसी से उनका भरण पोषण चलता था और पूरे परिवार में कमाने वाला सिर्फ यही एक व्यक्ति था, सैयद हुसैन। फिर एक ऐसी ही कहानी है बिहार का एक जिला है रोहतास का अघोरी। और अघोरी का एक व्यक्ति होता है मनीष रंजन और मनीष रंजन की उम्र होती है लगभग 42 साल। यह आईटीबीपी में होते हैं और हैदराबाद में इनकी पोस्टिंग होती है। इनकी बीवी बोलती है कि अब तो बच्चों की छुट्टी हो गई है और हम कहाँ पर घूमने चलते हैं। और ऐसे ही करते करते इन्होंने भी जम्मू घूमने का प्लान बनाया और जम्मू घूमने के लिए मनीष रंजन जया मिश्रा बोलती है कि हम भी कहीं घूमने चलते हैं, अब बच्चों की भी छुट्टी हो गई है और अब हम भी कहीं घूमने चलते हैं। जो ये फिर मनीष जैन होता है यह बोलता है कि हम जम्मू चलते हैं, जम्मू की हमने बहुत तारीफें सुनी है। और फिर यह वहां पर घूमने चले जाते हैं और यह भी 22 अप्रैल को पहलगाम में पहुंच जाते हैं। और पहलगाम में पहुंचने के बाद यह भी उन आतंकवादियों को भीड़ के अंदर वहां पर मिल जाते हैं। और यह जो मनीष होता है उसके एक 12 साल का बेटा होता है और एक 8 साल की बेटी होती है और यह भी आतंकवादियों के हाथों ढेर हो जाता है। और यह कहानी सुनाने का आपको दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि ये आपको मोटिवेशनल करना होता है और आपके किसी भी को ठेस पहुंचाना नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।